हाँ बोलो भाई चालू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू कैंडिड एक्सचेंज। आज आदित्य जी वापस हमारे साथ हैं और एक स्पेशल गेस्ट वायुशाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज बखैती काटने के लिए बैठे हैं भाई हम लोग मूवीज के ऊपर। वायुशाला जी ने बोला आज थोड़ा सा मूवीज को डीप में इंटरसेक्ट कर दे, बोला कि डाइसेक्ट करेंगे पूरा क्या चीज चल रहा है उसमें। अरे मतलब मिला नहीं बताइए ना जी। कभी तक ऐसा कि मतलब कि कोई पर्टिकुलर जगह पर जहां पर अभी तक मूवीज या बुक्स को लेकर के बकैती नहीं हुई। जब भी हम्म। ले बैठते हैं तो भाई वही जो सोशल इश्यूज जो सबसे ज्यादा क्लिक बेटी है। अब भाई कल बिल्कुल कल वाला एपिसोड देख लो कि कल वाले एपिसोड पे जैसे आसारे प्रशांत की फोटो लगाई है, देखो क्या व्यूज भागे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, हाँ, थंबनेल उससे फर्क तो पिक्चर्स। पड़ता है। तो वो इसलिए थोड़ा सा हर बार मैं जब भी बकैती करने जाता हूँ तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात हो रही होती है, तो सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट बकैती कर हाँ लूं। यार, हम लोग को तो सीधा वो आ जाता है कि क्या एपी के नाम पे व्यूज बटोर रहे हो भाई। समाज में जरूरी है ये सारी बातें करना। नहीं नहीं, इस ठीक बार बिल्कुल है। नया मैं करते हैं। बात उस पे भी कर रहा था कि भाई इंटरनेट पे सबसे बुरी अगर तुम्हारे साथ कोई चीज हो सकती है ना, तो यू बीइंग इररेलेवेंट, बस। बिल्कुल। बाकी सब तुम्हारे पॉजिटिव में है। जाओ, खेलो, लड़ो, मारो एक दूसरा, धलो, सर फोड़ो। कल वाले एपिसोड में मुझे बड़ा मजा आया। अब वो इसकी उसकी रीजन है ना कि वो क्यों चल रहा है, कि हमारे बेसिक लिम्बिक सिस्टम को पूरा हैक कर रहा है ना, जो जो हमेशा बिल्कुल से ब्लड बाथ रिलीजन हर चीज में सेक्स। घुसा हुआ है। आज हम मूवीज पे बात करेंगे, आप उसमें भी देखोगे कहीं ना कहीं से घुस जाएगा अरे क्या क्या रिलीजन। जाए। आप बताएं, आप दोनों में से कौन मतलब कि मूवी पसंद करते हैं, हेट करते हैं, जो भी। और वही इंटरनेट पे एम्बिगियस यूज के लिए जगह नहीं है, मतलब कि यू आर सपोज बिल्कुल टू बी एक्सट्रीमिस्ट। वो किसी भी साइड में बिल्कुल। चले जाओ तुम, बट सपोज टू बी एक्सट्रीमिस्ट उसका। तो बताएं, लवर हेटर। आदित्य आपसे चालू करते हैं। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे लवर नहीं हूँ बट हेटर भी नहीं हूँ। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं जो मैं देखना पसंद करता हूँ, बट अभी मेजरली ना मैं हॉलीवुड की कुछ मूवीज या वेब सीरीज प्रेफर करता हूँ। हॉलीवुड में भी सारा नहीं, हॉलीवुड में भी जो वो कमर्शियल मूवीज बनती है ना, वो रेस वेस मारपीट वाली, वो सब नहीं। कुछ उनके जैसे एक वेब सीरीज है, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये किसी ने देख ली ना ये वाली वेब सीरीज, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें देख ही नहीं पाएगा। जैसे एक वेब सीरीज है ब्रेकिंग बैड, और हाँ ब्रेकिंग बैड देखने के बाद आप देख लेना बेटर कॉल सॉल। अगर हम्म। आपने ये दोनों देख लिया ना, उसके बाद आप इंडियन कोई भी वेब सीरीज नहीं देख पाओगे। एक आधा शायद देख लो, राइट। हाँ। बॉलीवुड फिल्में तो बिल्कुल नहीं देख पाओगे, देखा ही नहीं जाएगा। तो ये क्यों तो यार, भाई, सैयारा नहीं देखेगा क्या? अरे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन वाला सीन है ना, बिल्कुल कि भाई आप जब तीसरी क्लास पढ़ लिया आपने और एक बार आपको 11वीं के इंटीग्रेशन में मजा आ गया उसके थ्रू, तो फिर आप वापस से वो नहीं करोगे, आई गेस, है ना। तो वो हाँ ग्रेजुएशन, आई टोटली एग्री कि लेकिन सामान की कमी भी तो नहीं है दुनिया में। सही इतना बात है काफी, मतलब तुम लेकिन कहाँ जाओगे, तुम पैसे यहाँ नहीं से मिलेंगे। फ्रांस निकलोगे, जापान निकलोगे, इधर ईरान हाँ हाँ, निकलोगे, तो बिल्कुल। पूरा खा जाओ दुनिया। तो मतलब इतनी कि तुम मर जाओगे। दिन में इतना कंटेंट अपलोड होता है जितना तुम पूरी हाँ जिंदगी हाँ, में नहीं खा सकते। राइट तो राइट बिल्कुल राइट। है, क्यों देखना भी क्यों है मतलब। मैं अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आई वुड लाइक टू आस्क, कि जब मैं कहता हूँ कि कुछ मूवीज जो आपको लगा कि यार ये क्या ही देख लिया मैंने, उसमें से आपकी जिंदगी में अगर जब आप याद करो, या अभी आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो बात कौन थी, या मूवी कौन थी, या सीन कौन था कोई, वो अगर आप शेयर कर सके तो। ठीक है, बताइए। मैं बताता हूँ यार, एक ना इनग्लोरियस बास्टर्ड मूवी थी। ठीक है, मतलब ये मैं मूवीज में ना लवर वाले कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा वो जॉनर चेंज हो गया है। अब ये रोम कॉम और स्पेशली जो बॉलीवुड की मूवीज, तो भाई इनमें से झेले नहीं चलाती अब। मतलब मैं सोचूंगा भी नहीं जाने की। सागर भाई अपने वो चले गए सैयारा देखने, मैंने उनको 100 गालियां दी थी कि भाई तू ये कैसे किया, क्यों तूने। दो लेवल है ना। एक लेवल है कि जब यू सरेंडर, जब भी साउथ की कोई अगर तुम्हें मूवी देखनी है और एंजॉय करना है, तो यू सपोज टू हाँ सरेंडर योरसेल्फ, तभी एंजॉय कर पाओगे और कर पाओगे। दूसरा, एक है मेटा। मेटा में जब हाँ आप मूवी को एंजॉय कर पाओगे कि भैया जब आप देख रहे हो इस नजर से नहीं कि मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हो कि दुनिया कितने लेवल पे मतलब पगलाई पड़ी है कि वो इसको देख हाँ। करके जो है बोरा रही है। तो वो सेकंड लेवल है मेटा का, जब आप दूसरे लेवल पे भी मूवी जो है वो एंजॉय कर सकते हो। मैं बट वायुशाला भाई, एक बात बताओ, आजकल की हम्म, डेट में ना वो हम्म, मूवीज में भाई अगर सॉन्ग्स अच्छे हो ना, और बाकी पे स्क्रिप्ट कैसा हो, स्क्रीन प्ले कैसा हो, एक्टिंग कैसी हो, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी हो, तो भाई वो मूवी बिक जाती है। ये जो सैयारा का जो इतनी है, जो लोग ऐसे कपड़े फाड़ फाड़ के रो तो रहे थे ना। ये तो आपको सीखने की जरूरत है ना इससे। तो मतलब सोचो कि उन लोग, वो कौन लोग थे, उनको पता करें, आप सोचो। करें।
कि ये इस मूवी को जिन लोगों ने मतलब इतने लेवल पर हिट करवा दिया, वो कौन लोग थे जो इसकी पीआर के अंदर में घुसे हुए थे? सोच के स्टार्टिंग में तो मुझे पता है क्या लगा था कि ये शायद मूवी वाले ही पेड कुछ ऐसे बंदे भेज के उन्होंने मतलब जानबूझ के कराया होगा जस्ट कुछ टू, तो किया ही जाता है ना। है, मिनिमम लेकिन फिर लेवल पे बाद में किया ही लगा जाता नहीं, अगर उन्होंने तो कुछ ही पेड बंदे भेजे होंगे ना, ये तो बहुत है। ज्यादा हो रहा है। तो फिर वही बात। चेन रिएक्शन ना, तो आप शुरू हाँ, कराए ना, चेन तो वो तो रिएक्शन। हर किसी और को करना ये तो पड़ता है थोड़ा सा। और ये इंडिया में बहुत कॉमन है, ये चेन रिएक्शन जिसकी आप बात कर रहे हो। इंडिया में तो बचे रहते हैं भाई लोग। और इसमें मतलब वो ये ये भी है बारहवीं इमोशनल। फेल, बायोशाला भाई 12वीं फेल एक मूवी आई थी, मतलब वो भी मैंने देखी थी, उसका ना हाँ, लाइफ टाइम जो उसने कमाया था 70 करोड़ कमाया था। और ये बहुत सैयारा मूवी ने अप्रिशिएटेड मूवी भी थी वो, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था, पर उसको मैं अपने कभी टाइम में अप्रिशिएट नहीं कर सकता। बहुत अप्रिशिएटेड थी अपने टाइम पर। अब बात करेंगे, ये है ना, ये हुआ ना एक्सट्रीमिस्ट व्यू। आ जाए भाई, जरा शुरू हो जाए जरा 12th फेल पे। कि हाँ, क्यों आप हाँ, हाँ, इसको बिल्कुल, अप्रिशिएट नहीं बिल्कुल। कर पाए। बताओ। भाई मतलब मेरा तो देखो, ना सिंपल सा ये है, पता है ऑनेस्टली, कि अब ना मेरे को वो मूवीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है जिसमें मैं गया थिएटर में, पॉपकॉर्न खाए, मैंने मूवी देखी 2-3 घंटे की और कोई टेक अवे नहीं निकला। मेरे लिए वो प्रॉपर बर्बादी है। मैं गुड़गांव में जाऊंगा, ट्रैफिक में फंस के पेट्रोल जला रहा हूं, वहां पे जाके ओवर प्राइस समोसे पॉपकॉर्न खाऊंगा और फिर ये सैयारा जैसी कोई मूवी अगर देख लेता हूं जिससे कोई आउटकम नहीं है और मैं वैसे ही आ गया, ये मेरे लिए पूरे वो 6-8 घंटे की टाइम की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी, पैसे की बर्बादी है। रादर देन मैं अपने घर पे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ओपन करूंगा, मैं एक देख लूंगा 12वीं फेल जैसी है कोई सी भी, और उससे कुछ मैसेज मिलेगा मेरे को, तो मैं वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो जो मैं अपने सर्कल में डिस्कस करूंगा ना, तो इट विल इवेंचुअली एलिवेट द सोसाइटी, बिकॉज आई डू बिलीव कि मूवीज में है वो कैपेसिटी उसको वो एक लेवल ऊपर लेकर के जाने की। अगर कुछ टेक अवे नहीं भी मिलता है ना, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉलीवुड मूवीज की मैं बात करूं, जैसे कि इंटरस्टेलर है, मे भी कोई टेक अवे नहीं है, बट प्योरली वो जो उसका डायरेक्शन था, फिजिक्स की रियलिटी थी, ये सारी चीजें बहुत सही थी, तो ये मेरे लिए मैटर करता है। पहली बात तो दो दो पॉइंट केवल और केवल, सॉरी भाई आदित्य भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ ना, मैं खुद ही भूल जाऊंगा। पहला पॉइंट कि ये तो आप 0.01% में भी नहीं आ रहे द मोमेंट यू सेड कि मैं जाकर के समोसे और पॉपकॉर्न ले आऊं, ये अलग प्रजाति है। ये ये तो जो सिनेमा घर में जाकर के पॉपकॉर्न और समोसा पेल सकती है, ये प्रजाति नॉर्मल वैसी बिलोंग नहीं करती हम लोगों से। ज्यादातर तो मूवी के बाद बाहर खाते हैं। और वो इसीलिए तो मैंने बोला आई एम नॉट डिफेंडिंग इट के राइट और रॉन्ग, ये अलग है भैया, हाँ ये अलग ही हाँ, प्रजाति है। पॉइंट नंबर हाँ, 2 कि जो व्यक्ति ये आइडिया लेकर के जा रहा है कि ये कुछ मिलेगा, ये मैं जाऊंगा और ये पर्टिकुलर इससे कुछ हाँ मिलेगा मुझे, अल्टीमेटली एक 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 बूंद मिलेगी जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा कि हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो अंकल नहीं होते जो एक उम्र के बाद में हर चीज में मैसेजिंग सोच, क्यों चाहिए मैसेज, मतलब कि वो अलग है भाई। जो लोग गए थे देखने के लिए, वो अभी लिम्बिक सिस्टम उनका जागृत हुआ है पहला, उनके अपने अपने जीवन में उनका सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है, वो भी इंडिया जैसी जगह में जहां से वैसे ही उनको इतना बुरा दबा रखा था। एक मूवी आती है जो उनको, मूवी करती क्या है, रॉबर्ट क्या नाम था, क्या नाम है ये, रॉजर ईबर्ट, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप, हाँ मतलब जब भी कभी नाम आएगा तो हाँ उनकी लाइन है ये जो मैं कोट कर रहा हूँ, कि हाँ मूवी वो एक साधन है कि वो जिंदगी जो आप शायद कभी न तो जिएंगे न जी पाएंगे, उसके हम्म, बावजूद आपको उस पर्टिकुलर दुनिया से रेजोनेट फील करवा दे कि आप वहां पर हैं ऑलमोस्ट। और जो कि हम्म, अगर इस डेफिनेशन पर साउथ इंडियन मूवीज, शाहरुख खान मूवीज और ये हम्म, मूवीज बिल्कुल करेंगी बेहतरीन। इसके अंदर में एक्सियम गिवन है ना कि भाई तुम्हारे लिए नहीं था ना वो, तुम काहे को उसकी मूवी इस तुम्हारे लिए इंटरस्टेलर अच्छा है, जाओ प्लीज गो, हाँ ऑल द पावर टू यू। F1 दोबारा रिलीज हुई है भाई, जिसने नहीं देखी है हाँ प्लीज दोबारा जाओ, री रिलीज करी है उन लोगों ने, जो भी दिल्ली में है, पीवीआर प्रिया में जाना। बाकी हाँ ये सेकंड लेवल जो भाई ने बोला कि वो पर्टिकुलर चीजें झेलेंगी नहीं, एंड टू ट्रू ट्रू फॉर यू। लेकिन क्या है ना, वो नजरिया वाली बात कि उन लोगों, हम्म मेरे लिए ज्यादा खूबसूरत ये है कि मैं ये पता कर पाऊं कि ये इतना बड़ा तबका कैसे स्टिमुलेट हुआ इससे, हम्म इतना बड़ा तबका क्या है वो हम्म चीज जो ये लोग छू गए, जो बाकी हाँ लोग दूर दूर तक नहीं भटक पा रहे। सॉरी, है तो ये वाला मेरा हाँ मेरी तरफ से था। प्लीज आदित्य भाई 12th फेल पे आप मतलब बताना शुरू करें। हाँ, मैं 12th फेल पे बोलता हूँ। इससे पहले जो आपने एक पॉइंट बोला ना एवी, कि जैसे एक तबका है जिनको पसंद है वो देखना, उससे कुछ टेक अवे मिल रहा हो चाहे ना मिल रहा हो, बट वो उस 2 घंटे की मूवी को देख के, चाहे वो बिल्कुल फिजिक्स के नियमों के खिलाफ हो कुछ भी हो,
लेकिन उन्हें मजा तो आया ना 2 घंटे। आप शायद यही बताना चाह रहे थे, वो तो अरे एंजॉय करके दूल्हे जा रहे हैं। हमारे टाइम की नहीं है क्या? दूल्हे राजा, राजा भैया, डेविड धवन का जितना, कादर खान, जॉनी लीवर, हाँ जितना मजाक उन लोगों ने स्टीरियोटाइप करके सरदार का, हिजड़े का, राजा राइट, राइट। हिंदुस्तानी, नॉर्मलाइज कर दिया। हाँ हमने नहीं एंजॉय करा क्या ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा सीजन, हाँ, पूरा वो एक 90? टाइम था जो हमने एंजॉय करा था, ठीक है, बिल्कुल, उसमें उस करा समय था। पे तो, हाँ उस समय पे तो उस समय बिल्कुल पर था। कोई आता तुम्हारे को सत्यजीत रे का थप्पड़ मारता, बोलता कि क्या देख रहे हो तुम लोग बे, क्या मतलब कि तुम लोग हम को ऑफेंड हो नहीं जाते हैं। आता? हाँ, सत्यजीत रे लेकिन हैं, ऋतिक घटक। हाँ लेकिन प्लीज। यार इसमें ना मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि मूवी ना मैं एक बहुत बड़ी चीज मानता हूँ, ये ना एक सोसाइटी को दिशा दिखा देने वाली चीज होती है, ठीक है। जैसे मूवीज देख के कि हमारे यूथ क्या करते हैं ना, एक अनरियलिस्टिक दुनिया अपने दिमाग में बनाते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन जब वो बाहर निकलते हैं ना थिएटर से बाहर, वहां दिखता है। जब आप कोई लड़की रोड पे जा रही है तो उसे छेड़ रहा होता है कोई, या किसी को गाली गलौज, या कोई दो लड़के हैं जो यंग एज के हैं, 21-22 साल के हैं, वो आपस में बिल्कुल लड़ने वो फिजिकली ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना मूवी से आया है। तो ये ना बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की जो ये बना रहे हैं, ये जो डायरेक्टर्स वगैरह जो हैं, जो भी ये बॉलीवुड के हैं। तो देख के वो लोग इंजॉय तो कर रहे हैं, बट इसका ये एक नेगेटिव चीज भी है जो बाहर समाज में लेके कचरा लेके आ रहे हैं, ये जो किसी और के दिमाग का कचरा है, किसी डायरेक्टर का, जस्ट टू मतलब चीजों को बेचने के लिए या कमर्शलाइज करने के लिए उसमें कुछ भी बेचा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ रहा है समाज पे। समाज में वो कचरा थिएटर से लेके बाहर फेंक रहे हैं वो लाके। तो ये एक है, इंजॉय तो करा उन्होंने नो डाउट, बट वो उसका एक और नेगेटिव आदित्य भाई, प्रभाव भी है। इसी पे मैं एक और पॉइंट बोलता हूँ कि अगर मैसेजिंग नहीं है ना, तो मतलब मुझे ये अच्छे से पता है, जब मैं ये सारी मूवीज एंजॉय करता था, हम्म, डीडीएलजे हो गई आपकी, और उस टाइप की जो भी मूवी आ गई थी ना, हम्म, इस पे जो रिलेशनशिप पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये उस समय राइट। पता नहीं चलता है। एक हम्म, अनएक्सपेक्टेड आपका ना एक एक्सपेक्टेशन सेट करती है एक लड़की एक हम्म, लड़के से, या एक लड़का एक हम्म, लड़की से। और ये चीज जब वो आगे चल के 28 साल के होते हैं, शादी होती है उनकी, तो उनकी यही एक्सपेक्टेशन रहती है। मेरे को देखो, हम्म। तुम शाहरुख खान जैसा प्यार तो करते नहीं हो, वो कहां से कहां कबीर सिंह, पाकिस्तान से शादी कबीर करके सिंह क्लासिक कबीर एग्जांपल है सिंह का आप इसका। देख लो, मतलब कि, और ये सारी चीजें पेट्रियार्कल वाली चीज, आज हम्म, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आइडली मैसेज होना चाहिए, तो शायद अगर कल को अगर बच्चे होते हैं या मेरे कोई कजिन्स है, मैं उनको बोलूंगा भाई ये मूवीज मत देखना, बिल्कुल भी, हम्म, बिल्कुल हम्म, अवॉइड करो इस मूवी को। आपको अगर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना भी है ना, ठीक है, कोई लाइट मूवी आपने देख ली कभी कभार, विच इज फाइन, बट एट 10 मूवीज आप देखते हो अगर 3 महीने में, एक क्वार्टर में, तो भाई 80% आप थोड़ी कायदे की मूवी देखो, 20% आप एंजॉयमेंट के लिए देख लो, जॉनी लीवर को देख लो, हंस लो थोड़ा सा, इट्स ओके। बट समाज पे अच्छा इंप्रेशन डालने की बहुत कैपेसिटी है मूवीज पे। इसमें दो दो पॉइंट। पहला पॉइंट के वन वे नहीं है, टू वे है। बिल्कुल जो इधर हो रहा है उधर दिख रहा है, उधर हो रहा है इधर का हो रहा है। बिल्कुल। मतलब कि राधे भैया अगर करेक्ट। आते हैं तेरे नाम में, तो हाँ वो वो आ जाता है yes, भाई मैंने भी संजय रखा था थोड़ी देर टाइम के लिए। कोई 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 नहीं बचाता उससे, ठीक है। एक ये, दूसरा कि जितना मर्जी आप चिल्ला लो, डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर, वो सारे लोग ना खाक छान रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर ड्रिवन नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर ड्रिवन इंडस्ट्री है। ये इंसेंटिव और मनी ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं। एग्री, ये एग्री, एग्री। ये तो तो है। ये वो लोग ऐसा नहीं है कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो लोग आदित्य भाई जैसे लोग हैं, या पीके भाई जैसे लोग हैं, जो एक्चुअल में कुछ मीनिंगफुल सिनेमा बनाना भी चाहते हैं। इनको मीटिंग की वो ना दे, कोई अपॉइंटमेंट ना दे कोई, कि आओ कि जब तक तुम हम्म, ये बोल करके चले जाओ, आज की तारीख में भी ये बोल करके चले जाओ कि जी मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। या फिर क्योंकि आप देख लो कि पूरा ओटीटी के अंदर में एक जॉनर यही एग्जिस्ट करता है कि वो सारे लोग जो मिलियन वाले थे, बीबी वाइन, प्राजक्ता कोहली, हाँ हाँ हर्ष, हाँ। जितने भी हैं, एक पूरा इंडस्ट्री केवल इनके नाम की एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दे ऑलरेडी नो, क्योंकि प्रोड्यूसर ड्रिवन है। उसको मालूम है कि इतना मिनिमम मैं निकाल ही लूंगा, इतने मिनिमम आंखें ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन पर्टिकुलर लोगों के हम्म, लिए मेरे पास में। तो ये मेरा इसमें इनपुट रहेगा कि भाई बाई डायरेक्शनल है, इधर का इधर देखिएगा। अगर अगर आर्टिकल 15 बन रही है, तो आर्टिकल 15 इसलिए नहीं बन रही है कि मूवी देख करके इधर लोग, वो इधर की सच्चाई उतर गई है उस मूवी के अंदर। हम्म, यहाँ जो हो रहा है वो वहां देखो जरा। तुम एग्री नहीं करते हो, लेकिन ये डेली का काम है। तो ये डायरेक्शनल है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि क्योंकि प्रोड्यूसर ड्रिवन है, और जहां लोगों को पता चल जाता है कि मतलब जैसे इस वक्त थ्राइव कर रहा है, मतलब राज कर रहा है ऑलमोस्ट इंडियन में, अलग से ही है वो, उसकी कैटेगरी ही अलग है मलयालम हम्म, सिनेमा की। वहां पर अब ये एक इस तरीके का पूरा क्या बोलते हैं उसको,
चक्का इस तरीके का घूम गया है, जैसे कि गलती से चक्का क्या घूम गया है बॉलीवुड में अब, कि नाम चाहिए कि बड़े बड़े नाम ले लो, आइटम सॉन्ग, ये जो चल गया पिछले 10-15 बिल्कुल साल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वहां चक्का अलग घूम गया है। तो वो हाँ। चक्का आई वुड रादर प्रेफर कि वो जो साउथ वाला चक्का है, जो मलयालम वाला चक्का है। इस पे ना बायोशाला भाई, आदित्य आप भी इस पे कमेंट करना। मेरा ना बस एक दूसरा टेक है इस पे, ये ना तो डायरेक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री है, ना तो प्रोड्यूसर ड्रिवन इंडस्ट्री है, ये जनता ड्रिवन इंडस्ट्री है, ऑडियंस ड्रिवन। ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद आएगा उसके बेस पे वो प्रोड्यूसर जाता है, ठीक है। अगर ऑडियंस को आज भी 70% वही घिसा पिटा मटेरियल पसंद आ रहा है ना, जो कि आपका वही हो गया, बॉलीवुड हो गया, इलॉजिकल रोमांस हो गया, ये वो लोग यही बनाते रहेंगे। मुझे ये लगता है पर्सनली कि आज की डेट में आपके पास इतनी ह्यूज कंटेंट लाइब्रेरी है, आज के डेट में हर किसी के पास स्मार्ट टीवी है, भले ही वाईफाई ना हो, लेकिन आप एक्सेसिबल है ना, तो आप अपनी कंटेंट कंजम्पशन का पैटर्न इवॉल्व कर सकते हो। मैंने अगर गलती करी है ये सब शाहरुख खान सलमान खान की मूवीज देख करके, तो आई वुड नॉट वांट कि मेरे कजिन्स भी वो करें। भले ही आज उनको मजा आ रहा होगा आज के जमाने के जो जॉनी लीवर हो वो देखने में, मैं बोलूंगा नहीं भाई मत कर, गलत मैसेज ही सीखेगा। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल की हालत क्या है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन उनकी वाइफ्स की, ठीक है। तो ये मत करना भाई, थोड़ा कायदे वाली चीजें कर लो, कुछ सीख लेना। अभी बहुत अच्छा आप देखोगे बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे डिमाइस भी कैसे हो रहा है, साउथ ऑल ऑफ अ सडन ऊपर आ गई। इट कुड बी ओनली बिकॉज ऑफ वीएफएक्स और जो क्वालिटी एनिमेशन वो लोग यूज कर रहे हैं, एक्शन सीक्वेंसेस उनके जो है, उसलिए वो इम्प्रोवाइज हुई है। बॉलीवुड भाई रुका ही नहीं, सैयारा को कनवा दिया आपने 100 करोड़, किसी ने कपड़े फाड़ दिए, वीडियो बना दिया, रील बन गई, वायरल हो गया, आ गए भैया जनता। तो जनता बेवकूफ है यहाँ पे, मुझे ये लगता है। मैं इसको जैसे मेरे को एक्चुअल में प्रोड्यूसर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, सब मेरे हिसाब से जो बेटर स्टेट वो शब्द रहेगा इंसेंटिव। अब क्या कि शुरुआत में ये जो टॉप के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जिस तरीके की मूवी बना दी थी, फिर वो अपने पिनेकल पे पहुंच गए, और पिनेकल पे पहुंच करके फिर उन्हें लगता है कि हमें पता है कि किस तरीके की मूवी चलती है, हम बनाते हैं, हम बनाएंगे। अब उनके हाँ पास पावर भी है। लेकिन जैसे ही एक दूसरी दुनिया आई ओटीटी की, तुरंत आया ना फाड़ कंटेंट। मतलब कि उसके अंदर में एक से एक, मतलब आप उठा करके देख लो, आपको 8 से ऊपर रेटिंग पिछले सालों की या 5-7 सालों की हॉलीवुड की कोई मूवी आईएमडीबी पे 1 लाख से ऊपर रेटिंग हो, 8 से ऊपर रेटिंग हो, बहुत कम मिलेंगी एज कम्पेयर टू अब ओटीटी की सीरीज और उनकी मूवीज। बिल्कुल इनके निकाल करके देखो और उनकी 8 से ऊपर और लाख से ऊपर मतलब रेटर्स की रेटिंग अगर देखोगे तो पता चलेगा। तो मैं मतलब वी आर जस्ट मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि उस एक्चुअल बात तक पहुंच सकें बिल्कुल कि जिसकी बिल्कुल। वजह से। तो पहला लेवल रहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, दूसरा लेवल रहा जनता, और मेरे हिसाब से जो तीसरा इंसेंटिव कि वो शुरुआत में वाकई में जनता उसको लगा कि अब वो प्रोड्यूसर बोलते हैं कि हमें मालूम है कि जनता को क्या चाहिए, वो बनाए जा रहे हैं उधर से, लेकिन जैसे ही इधर से ओटीटी वालों ने कुछ नया दिया तो जनता ने भूख करके खाया है उसे, बिल्कुल तो बढ़िया तरीके से कंज्यूम किया है उसको, विच टेल्स यू कि एक्चुअल में हैं ऐसे लोग जो इस तरीके का सिनेमा बिल्कुल चाहेंगे। हाँ आदित्य भाई, वापस से वो अगर आप हैं तो 12th हाँ फेल, आप बताओ। आपको क्यों नहीं स्टिमुलेट किया, आपकी क्या शिकायतें हैं 12th फेल से? अरे उनकी आवाज नहीं जा रही मेरे को लगा उन तक है ना? आदित्य आ रही है आवाज? नहीं। सॉरी। आदित्य हाँ जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी, क्या कह रहे थे बताइए। हाँ मैं कह रहा आपका था कि पॉइंट। हमने हाँ कि ये बात डिस्कस हो गई, ये वाला पॉइंट, हम बस वही वापस उसी पॉइंट पे चल रहे हैं 12th फेल वाले पे, कि आपने कहा था हाँ, कि आपको नहीं मतलब कि जची, राइट और राइट उसकी राइट क्या क्या राइट। वजह थी जिसकी वजह से 12th फेल ठीक आपकी है, लिस्ट में नेगेटिव में आती है। तो मेरा ना देखो, जैसे अभी फिल्मों का क्या है कि ये पूरी कमर्शलाइज्ड वो है, मतलब उनका जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है ना, उनका एक ही इंटेंट है, पैसा कमाना। मतलब ये ऐसा मुझे लगता है। शायद ही कोई इक्का दुक्का ऐसा डायरेक्टर होगा जिसका कुछ और इंटेंट होगा, बट वो मूवी ही नहीं बना पा रहा होगा, फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब जब ये 12th फेल जैसी, हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि कोई भी मूवी बनती है, वो एक अनरियलिस्टिक सी चीज सेट कर देती है लोगों के दिमाग में, एक राम राज्य टाइप की दुनिया बना देती है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये 12th फेल जैसी मूवी आती है ना, तो ये क्या करती है, ये एक तो यूपीएससी जैसी चीज को बहुत बड़ा दिखाती है कि यूपीएससी तुमने कर लिया तो तुम राजा हो। बहुत सारे टीचर भी हैं यूपीएससी वाले, जिनका नाम शायद लेना ठीक नहीं होगा, पर वो ना मतलब उनकी वीडियो मेरे को बिल्कुल वाहियात लगती है। वो इतना मतलब उनके क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे बैठे होते हैं जिनमें से एक भी नहीं क्लियर करने वाला है यूपीएससी, और ये चीज उन्हें भी बहुत अच्छे से पता होती है। वो फिर भी उनको मोटिवेशन इस लेवल का दे रहे होते हैं ना। वो क्या कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो बॉलीवुड करता आ रहा है। वो अनरियलिस्टिक चीज ये करके उन्हें पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है, जैसे बॉलीवुड को मिल रहा है।
तो बॉलीवुड की जो वो स्टोरी है ना, वो तो रियल लाइफ स्टोरी है, 12th फेल। उसमें एक बंदा है जो 12th में फेल हुआ है, उसकी एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसको एक लड़की से प्यार है, और उस लड़की ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया क्योंकि वो एक बढ़िया फैमिली से थी, एकेडमिकली स्ट्रांग थी, तो उसने जल्दी क्वालिफाई कर लिया। और उसने उससे ये कह दिया कि यार तुम यूपीएससी निकाल लो, फिर मेरे पास आना, तब हम जो होगा करेंगे। तो उस बंदे का यूपीएससी निकालने का जो पर्पस था, मतलब क्या मोटिवेशन। बोलेंगे उसको, हाँ, वो भाई एक लड़की लड़की बहुत थी। अच्छे अच्छे काम करवा जाती है। हाँ, वो एक लड़की थी, वो एक सेक्सुअल डिजायर जिसे बोल लो, क्योंकि यही होता है, यही होता है, प्यार व्यार यही होता है, ये जो यंग एज में होता है ना 21 में, इसको वो कोई लैला मजनू हीर रांझा वाला पपी प्यार लव, तो नहीं होता पपी है लव ना। भाई। हाँ, तो वो एक बहुत ह्यूमन, मतलब इंसानों की सबसे बड़ी डिजायर होती है। उस डिजायर के लिए ना आप एक इंसान से कुछ भी करा सकते हो। यूपीएससी तो कुछ भी नहीं है, अगर कोई ढंग का मैनिपुलेट करने वाला बंदा हो तो वो तो बंदों के शरीर पे कुछ मशीनें बांध के भी भेज देता है कहीं दूसरे देश में, है ना। तो फिर उस चीज को इतना ग्लैमराइज करके दिखाना, फिर वो सोसाइटी में गलत तरीके से जाता है ना। मेरा ये मानना है पर्सनली कि हमें ना इंडियंस को सबसे ज्यादा जरूरत है चीजों को नॉर्मली देखने की, कि भाई सब चीज नॉर्मल है, आराम से रहो, मतलब उछलो मत, कुछ कुछ बड़ा नहीं हो गया है, और तुम्हारे देश में ऐसे भी इतनी दिक्कतें हैं, इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी तुम इतना उछल रहे हो। तो ये उछलने पॉपकॉर्न की तरह जो यहाँ के लोग उछलते हैं ना, उसको नॉर्मल करने की जरूरत है। नॉर्मल है भाई, ऑफिस जाना नॉर्मल है, ठीक है, सब चीज पे तुम्हारी 10 लाख रुपए भी सैलरी है ना, तो नॉर्मल ही है, ठीक है, तुमने कमा लिया, कोई भी कमा लेगा ऐसा। बट यहाँ पे नॉर्मलाइज ना करके हर छोटी चीज का हवा बना दिया है। 12th फेल मूवी ने यही किया है, ऐसा मेरा चलो, मानना है। बहुत बेहतरीन। आइए ज़रा अगले 10-15 मिनट बढ़िया लड़ाई होगी। अ, अरे नहीं, जिस केवल डिस्कशन है भाई, मतलब पहला पॉइंट, मूवी देखी आपने? हाँ देख, देखिए, किस पॉइंट पे लगा कि ये पर्टिकुलर इज अबाउट सेक्सुअल डिजायर? क्या मनोज, मतलब के कैरेक्टर का नाम है, क्या मनोज और जब लड़की मिलते हैं तो ये लोग दिल्ली में वो करते हुए मिलते हैं, दोनों के दोनों ऑलरेडी तैयारी करते हुए मिलते हैं? और नहीं अगर नहीं ये नहीं। दोनों पहले से ही तैयारी कर रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट की, हम्म, एक क्लास में बैठते हैं, तो ये दोनों हम्म, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक ही चीज की कर रहे हैं, उस ध्येय पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, और हम्म, दूसरा पॉइंट के ये वाला, कि जब आपने कहा कि सेक्स जो है वो आपने इसको हम्म, बॉटम डाउन कर दिया केवल और केवल सेक्स के लेवल पे, हम्म, कि लड़की आदमी जो है वो केवल और केवल सेक्स के लिए कुछ भी कर जाएगा। हम्म, ओके, इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं पहले तो मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, दूसरा हम्म, अगर है भी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक कोई है, इसमें ना व्यक्ति के साथ के लिए मैं हाँ, इस के मेरा दुनिया में 10 तरीके के इंसेंटिव है, और उस 10 इंसेंटिव में से एक इंसेंटिव हो सकता है कि मुझे इस बंदे के साथ जाना है। इस बंदे के साथ जाने के लिए मुझे अपनी औकात बनानी पड़ेगी, और औकात अगर हाँ, बनानी है तो ठीक है, डज नॉट मैटर कि क्या मैटर कर रहा है मेरे लिए, मेरे को पता है मुझे इसके साथ जाना है। ये मिलेगा हम्म, कब? जब मेरे पास वही चीज एग्जिस्ट कर रही होगी। हम्म, एंड हम्म, तो इसके अंदर में क्या गलत है? इसमें ना प्रॉब्लम ये है ना, एक ही देखो, मैं मेरे बोलने का क्या मतलब था कि सेक्सुअल डिजायर ऐसे इस मूवी में दिखाया नहीं है, ठीक है, वो मैंने बोला, ठीक है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऐसा होता है रियल लाइफ में, लोग कर जाते हैं, मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता ना, वो भी 2-2 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके चले जाते हैं, कुछ भी करके, मतलब पैसा कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हैं, वो ये डिजायर होती लोग है, ठीक है। सुसाइड ही कर लेते हैं, मतलब उससे एक्सट्रीम और राइट क्या राइट। होगा। तो लोग तो इस मर मूवी में जाते ना, हैं। जैसे आपने एक पॉइंट बोला ना कि वो तो पहले से ही तैयारी कर रहे थे ना, मिलने से पहले से ही तैयारी कर रहे थे, केवल इस ठीक है। बात के लिए कि फिर आपने कहा था कि उसने उसको बोला कि तू अगर वो कर लेगा, यूपीएससी कर लेगा, तब मैं तेरे साथ आऊंगी, विच वॉज नॉट द हम्म, सेंट्रल आइडिया ऑफ द मूवी। हम्म, कि क्या नाम है, वो केवल और केवल एक इंसिडेंट था कि किस हम्म, तरीके से, दो तरीके की बनती है ना, एक मूवी वो बनती है कि धोखा दे दिया, क्या हम्म, मुझे छोड़ के मेरा इंतकाम देखेगी, वो भी यूपीएससी क्लियर हम्म, करता है, हाँ। वो छोड़ करके क्लियर करता है, ये हम्म, ये फॉर क्लियर करता है। इफ गिवन चॉइस, आई थिंक दिस इज फार बेटर चॉइस कि किसी के लिए कर लिया जाए, एज कम्पेयर टू कि राइट, किसी के अगेंस्ट कर लिया जाए, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी भी कुड़ते रहोगे, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अगर इसको हम फिलोसफिकली डिस्कशन में लेकर के आए तो मैं तो इस बात पे ही अगले 5 मिनट बिताना चाहूंगा कि क्योंकि मेरा स्टेटमेंट ये है कि भाई लस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लव, एंड लाइक राइटली सो, बहुत जरूरी पार्ट है लस्ट, ठीक है, लव का एक सबसेट है। ठीक तो उसके अंदर में भी जब आप कहते हैं कि एक ये देखो, केवल और केवल अपने जन्नांगों से सोच रहे हैं ये लोग तो, और कोई इनको वो नहीं है कि जन्नांगों से ऊपर उठना होता है तब जाकर के दुनिया में कुछ करना होता है। ये बात आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट कि इसमें असल में प्रॉब्लम क्या थी। नहीं, इसमें ना प्रॉब्लम कोई नहीं है, मतलब
उस इंडिविजुअल के लेवल पे देखे ना, वो जो कैरेक्टर था और जो वो कर रहा है, ठीक है, उसके एक्शन को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसने जो अपनी लाइफ में किया उसने सही किया, उसने डिजायर जो भी था उसका, ठीक है, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड का डिजायर हो या इस लड़की को पा लेने की डिजायर हो, उसके लिए उसने उसने यूपीएससी निकाला, तो एज अ पर्सन उसके लिए वो उसने बहुत सही काम किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के प्रेजेंटेशन की। जब इस चीज को प्रेजेंट किया जा रहा है टेलीविजन पे, तो इस चीज को ना मैं एक बहुत नॉर्मल बात मानता हूँ। हर बंदा मनोज है अपनी लाइफ में, हर बंदा कहीं ना कुछ कर रहा है किसी डिजायर को लेके या कुछ करके। लेकिन इस चीज को जब एक टेलीविजन पे इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि देखो ये 12 बार, ये 10 बार यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, 4 या 5 बार, छठी बार में जब इसको लगा कि नहीं अब तो वो चली जाएगी, तो अब इसने निकाल दिया। तो ये ना गलत बात नहीं है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, मामूली बात है कह रहा हूँ, ये मामूली अच्छा, बात है। इसमें मामूली बात इसको आदित्य, जिस इसमें ना, तरीके से मामूली बात प्रेजेंट क्या किया गया है वो बायुशाला गलत है। भाई, बायुशाला भाई एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो हाँ आदित्य ने बिल्कुल बोला है। सो इस मूवी को एक आइसोलेशन में रखते हैं, ठीक है, कि इसमें उसको लड़की ने मोटिवेशन दिया, वो यूपीएससी क्लियर किया, बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है? समाज को ये दिखता है, जो हमारे जो बाकी के निब्बा निब्बी लोग होंगे ना, भाई मेरे को तो चाहिए कि तू फलाना इतना लाख रुपए कमा, तभी मैं तू मेरे को हासिल कर सकता है। अब आप देखना, यूपीएससी में वो लड़की को चाहता था मूवी में, यहाँ पे लड़की को चाहिए कि ये कोई अच्छा कोई अफसर बन जाए या फिर कुछ और बन जाए। अब ये लड़का जियो मरो काम करे, अगर वो उसका 70% भी बन जाएगा ना, तब भी शायद हो सकता है लड़की मना कर दे, देख तू तो इतना कमा नहीं पाया। और फिर ये बेचारा प्यार के चक्कर में पड़ के फिर ये हो जाएगा। आपका मोटिवेशन एक लड़की नहीं होनी चाहिए कभी भी। आपका मोटिवेशन एक सेल्फ मोटिव, मतलब कि हो सकता है आप अपने फादर को देख के इंस्पायर हो रहे हो, या फिर आपने कहीं और आपके कोई टीचर प्रोफेसर को देख के इंस्पायर हो, या आपका कोई और है, और उसको आप अचीव करो, रादर देन कि मैं किसी और को अपना मोटिवेशन बनाऊं। ये सीख ही गलत है मेरे हिसाब से। और ये इतने सटल वे में मूवीज के थ्रू ये घुसती है ना लोगों के, और बच्चे नहीं समझ पाते हैं फिर। तो मेरे हिसाब से तो ये मैसेजिंग जिस तरीके से डिलीवर होती है वो गलत है। आई एग्री, बट वो मूवी अलग हुई ना। यही तो एग्जैक्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे, कि अगर कोई पर्टिकुलर मूवी है जिससे तुम्हें लेना भी है, पहले तो क्यों मतलब ले रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, हाँ। बुरा सही गलत क्या, लेकिन अगर लेना, फुल इज द कंपैरेटिव बेटर एग्जांपल, कि जिससे आपको अगर लेना है तो अगर कोई पर्टिकुलर नवयुगल किसी बेहतरीन 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खा रहे हैं, और उसको देख करके कोई लड़का या लड़की ये उम्मीद करता है कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे हाँ। इस जगह पर लेकर के जाना चाहिए, वो तो आ ही इस दूसरे टाइप की मूवी से रहा ना। वो तो ये इस मूवी का लेना देना ही नहीं है उसके अंदर में। और दूसरा तो भाई ने बोला था कि नॉर्मल लाइफ इज नॉर्मल, द सेंट्रल आइडिया इन आर्ट इज एक्सट्रापोलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग्स। आप जो भी देखिए, आपने मूर्तियां चोला डायनेस्टी की, सरस्वती की, या इवन जो अगर मूर्ति आप उठा करके देख लो किसी भी पर्टिकुलर जो 1000-2000 साल पुरानी है, उसके अंदर में वेस्ट आपको ऐसे दिखती है। ये सुपर हीरोज देखें, आपने कॉमिक्स देखें, कॉमिक्स में क्या दिखता है, बिल्कुल। कमाल इतनी होती है। या फिर पिकासो, कि आपका क्या हो रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसको एक्सट्रापोलेट कर, जो भी एग्जिस्टिंग आइडिया। साउथ इंडियन मूवीज लोगों को लगता है यार ये, मैं रेफरेंस देता चलूं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं वीएस रामाचंद्रन, जिनके पिक्चर्स और किताबें, कि आखिर आर्ट के अंदर में जब हम, क्योंकि इंडिया में जब तक दुनिया के अंदर में फोटो कैमरा नहीं आया था, तब तक आप तो ज्यादातर जो तस्वीरें रची जाती थी, ऑयल पेंटिंग की जाती थी, आई सपोज टू बी एज क्लोज, जो रियलिज्म के जितना क्लोज हो सके लोग जाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जैसे ही कैमरा आया तो लोगों को लगा यार ये तो खींच ही लेता है, तो लेट मी डाइग्रेस इन अ न्यू डायरेक्शन, कि कुछ नया उसका एक्सट्रापोलेशन करें, कुछ उसके जरिए कुछ व्यक्त करने की कोशिश करें इनडायरेक्टली, ठीक है। और उसी में ये सारी चीजें भी आएंगी, मूवीज भी आएंगी, कि मूवीज के अंदर में जब आप इमोशन देखते हैं, केजीएफ के अंदर में वो जब ब्रेड वाला सीन गिर रहा है, तो वो अरे ब्रेड तो स्लो मोशन में नहीं गिरता है तो नॉर्मल होना चाहिए। अरे भाई वो एक्सट्रापोलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इमोशंस हैं, वो उसमें ऑडियो उसका 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 स्लो मोशन तक वो इसी का पार्ट है केवल और केवल, कि कैसे करके इमोशंस को भी एग्जेजरेट किया जाए। एंड दैट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बोथ गोज इन द फिजिक्स एज वेल, कि जब हम पर्टिकुलर हीरो को, विजय को, रजनीकांत को कोई एक घूसा मारते ही 50 मीटर दूर जाते देखते हैं, तो वो फिजिक्स के खिलाफ है, लेकिन वो आर्टिस्टिक लिबर्टी में बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रापोलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इमोशन है, कि घूसा मारा होता तो वो रियलिज्म में, कि हम अक्सर शिकायत करते हैं अपने मूवीज से इस चीज को लेकर के, कि केवल और केवल बहुत ही संकीर्ण
संदर्भ में ये स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं कि द एक्स्ट्रा के जब और स्लाइस ऑफ लाइफ की मूवीज एग्जिस्ट करती हैं, आप उनको मतलब पूरी कैटेगरी है जिसमें नॉर्मल है जिंदगी, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, उस कैटेगरी का नाम ही है स्लाइस ऑफ लाइफ। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जरा कोई 10 स्लाइस ऑफ लाइफ की मूवी ना दें, आपको पता चलेगा देखी ही नहीं है, क्योंकि वो देखते ही नहीं लोग स्लाइस ऑफ लाइफ वाली मूवी। तो मतलब इस- इसमें वो वाली बात भी आती है ना, ये जैसे ठीक है, ये तो लोगों की चॉइस है, लोग देख रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं ऐसी मूवी, ठीक है। जैसे न्यूटन एक मूवी है राजकुमार राव की, अगर आपने देखी हो तो न्यूटन शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी मूवी, है ना, क्योंकि वो वैसी सी मूवी है कि नॉर्मल जैसा लाइफ में चीजें होती हैं वैसी वैसी दिखा दिया है उसमें। लेकिन अब ये हो सकता है मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे न्यूटन पसंद आ रहा है, मुझे सैयारा नहीं पसंद आ रहा, ये तो वो सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा तो सेंसिबल रहना चाहिए बनाने से पहले। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप एक मास को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हो, तो उसमें कुछ तो होना चाहिए। अब गवर्नमेंट का रहता है, वो बोर्ड वोर्ड का कुछ तो उनका रहता है, वो जहाँ एक दो सीन कटवा देते हैं वो, लेकिन वो इनफ नहीं है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आई एग्री विद, लेकिन इसके अंदर में जो या एक मतलब शब्द मेरा मैं मेरा इस पे बायोशाला। हम्म। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आई एग्री सॉरी, विद मेरी आवाज आ आदित्य। रही है ना? कुछ वो वाईफाई का हाँ इशू हो आ रहा रही है। नहीं, आपका क्या है। नाम अच्छा, है, ठीक। नेट शायद थोड़ा सा आ रहा है, अब मेरे को लगा आदित्य भाई और मेरा हाँ, ठीक नेट चल रहा का है। कुछ इशू हो रहा है यार। नहीं हाँ, नहीं, कंटिन्यू आदित्य कर। भाई बिल्कुल एग्री, 100% एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक शब्द जो जिससे मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा, दैट इज चाहिए। द मोमेंट चाहिए शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो इट इज हाँ एज गुड एज कि जैसे मैं आपके पास आऊं और आपका गिरेबान पकड़ूं और आपको बोलूं चल के, भले से आपको काम करना था किसके अंदर में, आर्ट की दार के अंदर में, और मैं बोलूं कि नहीं नहीं तुम्हें तो करना चाहिए क्या कि भाई ये मोटर से ही करो। उसी तरीके से ये, या तो हम हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडी के लोग जो काम कर रहे हैं, थिएटर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके के एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्री करके मूवीज वगैरह बना रहे हैं, उनको बड़ा चांस दो, या तो, या फिर क्या नाम है, या फिर खुद निकलो घर से कि भाई समाज में इस तरीके की आर्ट की कमी है, मैं निकलता हूँ। तो चाहिए से मेरे को ये प्रॉब्लम रहती है कि आप ना एग्जिस्टिंग कोई बंदा काम कर रहा है, उसके पास पावर है, वो किसी दूसरे का हम ना वो प्रोटेस्टर मेंटालिटी सी हो जाती है, अरे आप नहीं 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 ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप विवेकपूर्ण आदमी हैं, आपको बढ़िया फिल्म बनानी चाहिए। वो आपको थप्पड़ मार के निकल जाएगा, बोलेगा मेरे पास 10 करोड़ रुपए, तेरी बात सुनूंगा मैं। तो सिंपल, तो चाहिए वर्ड से मेरे को बस ये डाइग्रेस करना चाहूंगा मैं केवल। हाँ तो प्लीज। क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए फिर आपके हिसाब से, नहीं किसी नहीं, भी सिस्टम का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। चाहिए का क्या मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि दो, आपने व्यक्ति को उठा लिया, आपने किसको हाँ उठाया, व्यक्ति को। अब व्यक्ति को जैसे उठाएंगे, भाई ये तो मैंने बनाया है ना, ये पर्टिकुलर ये जो पड़ा हुआ है तेरे सामने, इसका जो मर्जी कर ले। इसीलिए जब मैं क्रिटिसाइज करता हूँ ओशो, किसी भी बड़े व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया ही हाँ। नहीं जा सकता, पीपल कंटेन मल्टीट्यूड। वो बंदे ने हम्म, 4 बातें सही बोली हैं, 4 बातें गलत बोली हैं, मैं उसकी उस हम्म, बात को लेकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की कोशिश करता हूँ, उससे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से उस हम्म, प्रोड्यूसर, अब मैं ये बोल दूंगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो मूवी बनाई गई है, उसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, खामियां हैं, बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। तो आर्ट का हम्म, क्रिटिसाइज करना है कर लो, क्योंकि व्यक्ति पे आओगे तो व्यक्ति ने तो 4 चीजें बनाई है भाई, व्यक्ति का क्रिटिसिज्म कहाँ हम्म। से लेकर के आएंगे आप? ये ये तो बायोशाला भाई, एक सेकंड, मैं ना थोड़ा सा आपका स्टैंड समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आपका स्टैंड ये है कि लेट्स से अगर साल में 100 फिल्में बनती है बॉलीवुड में, और 100 में से 90% जो कि हम लोगों के पर्सपेक्टिव से, हमारा पर्सनल चॉइस है कि ये बुलशिट मूवीज बनती है जिससे कोई आउटकम नहीं निकलता है, और 10% मूवी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, मतलब कि जिससे कुछ मैसेज निकलता है। अगर ये कोई बोलना चाहे कि ये 10% का क्वांटिटी प्रोबेबली धीरे धीरे होगा, इवॉल्व होगा, लोगों का टेस्ट 20-30% पे जाएगा, तो ये चीज अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो ये तो कभी जाएगा नहीं। अगर ऑडियंस का मैं टेस्ट चेंज करने की बात है तो ये बोला ना, आपने चाहिए मेरी वाला। बात बोली, आपने हम्म। मेरी बात बोली, हम्म। आपने जाकर के ये नहीं बोला है कि आनंद गांधी फिर कल से फिल्म नहीं बनाएगा। आपने क्या बोला हम्म। है, इस तरीके की फिल्में आर्ट के ऊपर आ गए हम्म। हैं। अच्छा, दूसरा हम्म। पॉइंट कि जो 90% फिल्में भी बन भी रही है ना उस तरीके की, वो इंसेंटिव के जरिए बन रही है ना, उनके जितने प्रोड्यूसर वगैरह हैं वो ये सोच करके बना रहे हैं कि भैया मेरे को रिटर्न लेकर के आना है, कि जल्दी से 6-8 महीने के अंदर में ये मूवी बनाई जाएगी, या इसको फ्लॉप करवाना है, या इसको बढ़िया ठीक है, करवाना इसमें है। इसमें बस एक क्विक क्वेश्चन है। ये अंडरस्टूड कि जनता को ये पसंद है कमर्शियलाइज मूवी, तभी ये चल रही है, ठीक है, तो और जनता ही पैसे देती है हॉल में जाकर के, है ना, तो तभी उनका ये धंधा पानी चल रहा है।
कोई 10% जो आर्ट की जो लेकर के आता है, ये उनको चाटे मार के भगा दे रहे हैं कि भाई हमको तो प्रॉफिट कमाना है, हम बिजनेसमैन है, हमें थोड़ी ना फर्क पड़ता है समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें तो पैसे कमाने हैं। क्या हम ये तीनों ये एग्री कर सकते हैं कि ये जो 90% फिल्में हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा नहीं क्योंकि कोई वो है नहीं, तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है समाज में, ये हम देखते हैं। क्योंकि सिगरेट तो पी ही रहे हैं उसमें सब लोग, दारूबाई चली रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पेट्रियार्की आप दिखा देते हो, बॉडी शेमिंग होती है, रेसिज्म आपको दिखता है, आपको ये गलत रिलेशनशिप आप उस पर एडवाइस देते हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन आप गलत कर देते हो, कॉलेज का आप जो कल्चर दिखाते हो वैसा रियलिटी में होता नहीं है, आप बुलिंग दिखाओगे, ये सारी चीजें हो रही है। और ये 90% फिल्मों में यही मैसेज जा रहा है, चाहे अंडरटोन हो या फिर ओवरटोन हो। तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि इससे समाज में भी बुरा चीज हो रहा है, तो क्या हम लोगों को कलेक्टिवली इस पे चाहिए वर्ड यूज करके हमें पुश नहीं करना चाहिए? हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, अब आपको और मेरे को कोई फिल्म बनाने का वो तो आता नहीं है, हम चाहिए कंटेंट रिलेट जरूर कर सकते हैं। चाहिए बिल्कुल ओके है। चाहिए व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस फ़िल्म, उस कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आई एम कंसिस्टेंट विद माय रीज़निंग थ्रू आउट। हम्म। व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि मेरा पूरा धंधा इस पे बना हुआ है भाई। मैं मेरा जब तो भी हाँ, आई ये एग्री वही विथ यू। मैं किसी लेकिन व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी एक बात और है, आप क्लियर करना इसको, जैसे अगर हुँ, मैं गलत हूँ तो, जैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं अरे ना। गलत सही कुछ नहीं चल रहा है, व्यू पॉइंट है। हाँ हाँ, ये तो हाँ हाँ, पॉइंट नहीं ऑफ नहीं, ये मतलब स्टे में राइट अबाउट। मैं व्यू पॉइंट क्लेरिफिकेशन सही चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। तो जैसे आपने व्यक्ति की बात की ना, तो जैसे अगर एक कोई बंदा है जो मूवी बना रहा है, मूवी एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो ऐसे ताकत रखती है कि लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो क्या उस बंदे को और उस बंदे के द्वारा किए गए प्रोसेस को हम एक व्यक्ति बोलेंगे? क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि जो उसने कुछ सामान बेचा और प्रॉफिट लेके घर चला गया। वो इंटेलेक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को मानसिक तौर पे। तो मतलब ये किसी व्यक्ति के बारे में भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक सिस्टम है हुँ, जहाँ पे ओके। सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे इन्वॉल्व हैं, एक्टर्स, ऑफ लेटली तो म्यूजिशियन। यार ये चलो, जब तक ना ये रिलेशनशिप और ये वो छोटी मोटी चीजें थी ना, मेरे को तब तक उतना फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ लेटली डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का पॉलिटिकल एजेंडा भी आ जाता है। मैं पॉलिटिक्स में कोई कमेंट्री नहीं करना चाहता, बट हमने देखा है किस तरीके से कश्मीर फाइल्स आ रही है, अब मोदी आ रही है। व्यूज़ बहुत चाहिए तो अच्छी करो। बात बताई गई थी, रियलिटी बताई थी कि हिस्ट्री में ये हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक सटल एजेंडा भी ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूं, अब ये सिर्फ सिगरेट दारू इसके ऊपर नहीं रहा, ये आइटम डांस के थ्रू लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ उस पे नहीं रहा, रिलेशनशिप की बैड एडवाइस पे नहीं रहा, ये मतलब पॉलिटिक्स पे भी घुसा जा रहा है, रिलीजन में भी उसको भी यूज किया जा रहा है सटल वे में, ये समाज को खा जा रहा है ना। और हम लोग अगर ये बोल करके चुप रह जाएंगे ना कि नहीं भाई, उसको 90% जनता को तो ये मूवी पसंद है तो देखने दो, नहीं भाई, हमें उन जनता को हाँ, समझाना मतलब पड़ेगा, हम ये जनता अगर मूवी नहीं एक्टर देखती, को या डायरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मैं एग्री उसको हूँ नहीं आपकी इस कर बात से। सकते। वो नहीं कर बिल्कुल। सकते हम, पर हम उन्हें हम एक उस सिस्टम को कर सकते हैं, लेकिन पूरे और बिल्कुल, प्रोसेस जनता को, ही है। बिल्कुल। है और ना। ये वाद-विवाद ही है जो कुछ अगर किसी को गिरेबान पकड़ के कि तुम बदल तो नहीं सकते। राइट राइट। बिल्कुल नहीं कर सकते। बदलाव केवल और केवल सटल और कॉन्सिक्वेंसेस के तहत आता है, अगर आएगा भी तो। बिल्कुल। राइट। और मतलब बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर ऐसी करने की चेष्टा भी करेगा तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने उस गोल में कामयाब तो हो नहीं पाएगा। हाँ, तो मुझे वही लगता है कि थोड़ा सा मतलब अभी जैसे अनुराग कश्यप हो गया या फिर मतलब कि कोई और हो गए, इन लोगों के पास मुझे कैपेबिलिटी दिखती है कि ये थोड़ा सा ना, जो समाज की जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनको भी ये अच्छा एक मूवी डायरेक्ट करके इसको एक हिट फिल्म कर सकते हैं जिससे कुछ जाए। ऐसे मतलब कि डायरेक्टर्स हैं, काफी एक्टर्स उठ करके आए हैं जो कि इन टाइप की मूवीज ही सेलेक्ट करते हैं रादर देन चूजिंग कमर्शलाइज फिल्म। ठीक है, मैं 1 करोड़ कम कमाऊंगा शायद, या 10 करोड़ कम कमाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे को ये समाज में जो चल रहा है, चाहे एलजीबीटी की हो, मैं इस पे मैं आवाज उठाऊंगा, ऐसी मूवीज करूंगा। तो ये एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप की मूवीज चूज कर रहे हैं, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस टाइप का वो मूवीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑडियंस को कैंसिल करना पड़ेगा यार इस टाइप की मूवी। ये नहीं किसी ने कपड़े फाड़ के मार्केटिंग में और रील डाल दी तो फिर हम चलो दौड़े दौड़े जा रहे हैं उसको देखने के तो लिए, दोस्त ये आपसे बेवकूफी। और अच्छा फिर कोई नहीं जानता है इसको, हम्म। फैक्ट है ना। ये बिल्कुल। दलीलें देने के बाद भी हम तीनों इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबली इरैशनल। हम साउंड में वी मे साउंड वेरी रैशनल, लेकिन अपनी-अपनी ज़िंदगियों में हम लोग सब इंसेंटिव से ही काम कर रहे हैं। इस बात को बस अगर कुछ किया जा सकता है ना, तो हम्बल होकर के एक्सेप्ट किया जा सकता है बस। आपका धंधा है,
ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के बेसिस पे लोगों को वो चीज ज्यादा बेचना मेरा धंधा है कि ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी की बेसिस पर किसी पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल इस तरीके से बनाना कि उस पर क्लिक ज्यादा आए। आदित्य हाँ भाई ये के तो बारे है, में नहीं ये है, तो, बट वही ठीक है। अगर आप वो थंबनेल आप यूज कर रहे हो ना और उसके अंदर का कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव है और उससे आप कुछ आउटकम ले सकते हो तो इट्स गुड। आपने तो थंबनेल के नाम पे एक बड़ा डायरेक्टर ले लिया, एक बड़ा प्रोड्यूसर ले लिया, मल्टी करोड़ की वो मूवीज बन रही है, आइटम नंबर डाल दिया और उसमें सारे मैसेजेस, तो आपका थंबनेल भी खराब है और आपका अंदर का कंटेंट भी घटिया है। वो मत बस करना। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं बस ये भी हम्म। बताता चल रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में, इस हमाम में सब नंगे, और हम्म। इसका अगर कोई कपड़े पहनने की अगर दिशा है तो वो यहाँ से है कि ये भी एक्सेप्ट कर लेना कि नंगे हम भी घूम रहे हैं। हम्म। वहां से पहला कदम शुरू हो पाएगा, बस हम्म। इतना सा पॉइंट रेज कर रहा हूँ। और बिल्कुल। और हाँ ये सही है ये सही तो है। ना, मतलब मेरा मेरा सिर्फ वही है मूवीज को लेकर के ना, इसमें स्कोप बहुत है ना, और मतलब डायरेक्टर्स अच्छे हैं, एक्टर्स भी हमारे अच्छे हैं, और चलो इसके जितना ऊपर थोड़ी सी बात इन्फ्लुएंस कर एक लेते हैं। शाहरुख खान कर सकता है ना, या अमिताभ बच्चन कर सकता है अपने इंडिया को, उतनी कैपेसिटी नहीं है बड़े बड़े शूरवीरों में, नहीं है। तो मतलब उनकी अगर उनपे उनसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे ना हम, तो आप किससे रखेंगे फिर? नहीं, मैं एक्सपेक्टेशन में विश्वास नहीं रखता हूँ। एक्सपेक्टेशन इज हम्म। मतलब ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि आप रोएंगे। बट खैर, उसके अलावा वो एक्चुअल में कौन सी मूवीज हैं आपकी लाइफ, दोनों की लाइफ की, जिसने आपको लगता है कि आपको शेप किया है, आपकी थिंकिंग को शेप किया है, आर यू समहाउ दे हैव मेड यू अ बेटर पर्सन? आप मतलब दोनों, मूवीज ने। हाँ मूवीज को, मतलब अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं हम, क्योंकि आज मूवीज पे बात कर रहे हैं, तो आप मूवी की दिशा से बताइए कि मूवीज या नाटक या कैरेक्टर, कोई एक्टर, उन कौन सी ऐसी चीजें हैं इस रेल्म की जी जो लगता है कि आपको, कि आपकी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न हिस्सा बनना है। तो मेरा मैं बताऊंगा इस पे ना, मेरा रिसेंटली, मतलब अभी रिसेंटली नहीं, हो गया 1 साल हो गया लगभग, मैंने बेटर कॉल सॉल वेब सीरीज देखी थी। अमेरिकन सीरीज है। तो उस सीरीज ने मुझे काफी इन्फ्लुएंस किया था। उसमें जो एक कैरेक्टर है ना, सॉल गुडमैन, उसने, मतलब उस बंदे से मैंने ये सीखा कि वो वकील है, वकील वाला काम कर रहा है, लेकिन वो पैसों के लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो समझ में आ रहा था देख के, पैसा उसका एंड गोल था ही नहीं। वो कंटिन्यूस भाग रहा था अपनी लाइफ में, और जब वो, उसको उसका लाइसेंस कुछ होता है ना, वो वकील होगा, वो कैंसिल हो गया था, तो मोबाइल बेचने लगा। मोबाइल भी बड़ी शिद्दत से बेचा उसने, मतलब अलग ही लेवल पे मोबाइल बेच दिया उसने ले जाके, जो कि उसका ना एक्सपर्टीज थी ना काम थी। तो वो क्या कर रहा था, ऐसा मुझे लगा, मतलब ये मुझे वो मूवी देख के लगा ऐसा, कि वो बंदा ना कंटिन्यूसली कुछ ऐसा काम ढूंढ रहा है जिससे वो अपने आप को किक देता रहे, एक मतलब हम्म। जिंदा रख सके अपने आप को, है ना, नहीं तो वो मर जाएगा। तो कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो अंडर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, कभी कुछ करे जा रहा है। तो वो मेरे को लगा कि यार, मतलब उससे ये मिला कि लाइफ में ज्यादा कुछ है नहीं, ये बस कुछ ना कुछ अपना पर्पस फाइंड करके करते रहना होता है। और तो वो उसने इन्फ्लुएंस किया था मुझे थोड़ा। हाँ बिल्कुल, मुझे ये तो वाली जो सबसे ज्यादा फिलोसफी है इन्फ्लुएंशियल ना, ये या वायुशाला जी, मेरे मत। को ना, सॉरी सॉरी, मेरे को ना सबसे बढ़िया एक जो लगा था, क्योंकि इसके बाद फिर आप वो पॉइंट देना कि जैसे ओ नहीं, माय गॉड की जो सीरीज आई थी, राइट, हाँ वो मुझे लगा कि लाइक हाँ, इसने कुछ तो डेंट किया है लोगों के सोचने समझने के तरीके को, कि रिलीजन को एक्चुअल में किस तरीके से देखा जाए। फिर चाहे पीके, अब लोगों ने तो उसमें भी कंट्रोवर्सी बना दी, अरे हिंदू भगवानों पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो मूवी देखने के बाद मुझे लगा यार हाँ, कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें आपके टॉप बिल्ड स्टार थे, लाइक जैसे आपका परेश रावल था, अक्षय कुमार था, है ना, डायरेक्टर भी ये सारे काफी डिसेंट गुजराती थे। नाटक है वैसे ये, मतलब कि ये मैं बस ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि हाँ। हम तक वही बातें पहुंच पाती हैं जो समहाउ जब ग्रैंडियर हो जाती हैं तभी हम तक पहुंच पाती है ना। वो हम्म। दिल्ली के मंडी हाउस के नाटक देखने हम नहीं जा रहे हैं, अलग अलग जो हम्म। कमानी ऑडिटोरियम या इसके अंदर में, हम्म। भले से हम 500,000 रुपए देकर के कोई स्टैंड अप कॉमेडी आज चले जाएंगे हम भले से, लेकिन जो एग्जिस्टिंग श्री राम थिएटर, हाँ। अपना कमानी ऑडिटोरियम, इनके अंदर में जो एक्चुअल में, और ये वही ये प्ले है, ये जो आप मूवी बता रहे हैं ये प्ले था, गुजराती प्ले बहुत फेमस, गिरीश कर्नाड, ये शुक्ला जी जो जो वो बनते हैं जॉली जॉली के हाँ। वो, हाँ। 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 उनके हाँ। लिखे हुए नाटक, जितने बेहतरीन बेहतरीन चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन वही कि वो इंसेंटिव की दुनिया इस तरीके की है कि हम तीनों में से कितने लोग आप बता सकते हैं कि आखिरी बार मेरे नाटक को, देखे थे? मैंने कभी नहीं देखा। कुछ तो बोल रहा था मैं, आई गेस एक पॉइंट था, भूल गया। हाँ, आप मूवी बता रहे थे, आपने आपने जैसे आदित्य भाई ने बताई वैसे आप बता रहे थे कि वो कौन सी मूवी, नाटक, एक्टर, डायरेक्टर जो भी, जिन्होंने आपकी थिंकिंग या आपको थोड़ा सा स्टिमुलेट किया, शेप किया।
ओ माय गॉड, लाइक फॉर एग्जांपल, ओ माय गॉड, मैं वही बोल रहा था कि मैंने जब वो मूवी देखी, मेरे को नाटक का तो पता नहीं था, लेकिन हाँ, रिलीजन के लेवल पे काफी इम्पैक्ट किया। और इनफैक्ट मैं जब अपने सर्कल में मैंने बात करी, जो कि सो कॉल्ड रिलीजियस लोग थे, बोले यार ये है कि मतलब इसने थोड़ा सा मतलब कि ना हम लोगों को भी रैशनल लेवल पे सोचने पे मजबूर किया ये मूवी के बाद। तो मुझे लगा कि ये सही है यार, जिन बंदों को मैं, क्योंकि मैं हमेशा से थोड़ा एग्नोस्टिक वाले में था, तो मैंने जब अपने 30 बंदों से बात करी और फिर वो बोले कि नहीं यार ये लगा हमें, तो मुझे लगा कि हाँ ये मूवी है यार और इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए। तो वहां से उसने इम्पैक्ट किया। और आप जो हमारे पॉडकास्ट भी देखोगे, उसमें रिलीजन एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। तो हुँ। मुझे लगा हाँ, इट हैज कैपेसिटी। आपको कौन सी मूवी ने इन्फ्लुएंस किया पर्सनली? अरे! कुछ ज़्यादा ही देख लिए तो 1-2 तो नहीं हो पाएँगी। लेट्स से तो कोई एक कैटेगरी पकड़ लो आप और उसमें कोई टॉप का अ नंबर वन। आँखों ये वाली कैटेगरी जिसमें बेनशिरी ऑफ इरशिरिन सेल्फ एनालिसिस या जिसको बोलते हैं ना सो कॉल्ड मतलब कि ये रिलीजन जब आपने बोला तो उससे मुझे ट्रुथ शब्द याद आया और ट्रुथ से मुझे ये एक लिस्ट है ओके। मूवीज़ की वो याद आई हाँ। और उसके अंदर मैं बाऊजी अपने आँखों देखी वाले बाऊजी इसके अलावा सिद्धार्थ मतलब बुक है वो लेकिन वो इसी कैटेगरी में आ जाएगी कि जो कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। हरमन हेस्की, सिद्धार्थ और बैनशिरी ऑफ इरशिरिन ब्रिलियंट मतलब कि जिसने मतलब आहा! जो पेंगुइन के अंदर में जो बंदा वो बना है ना पेंगुइन सीरीज़ देखी है आपने लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने नहीं देखा। इसी पर्टिकुलर ठीक है, ख़ैर ओके। द फॉल्ट इन आवर स्टार या द फॉल्ट इन ये आवर, हाँ ये वाली काफी पहले देखी थी। हाँ, दिस वन ये इज ऑल्सो। जॉन ग्रीन है जिनकी नॉवेल ही है बेसिकली, नॉवेल हम्म। इसी नाम से है, जॉन ग्रीन ने लिखी है और हम्म। अभी लेटेस्ट उनकी लेटेस्ट जो बुक आ रही है वो एवरीथिंग इज़ ट्यूबरक्लोसिस के नाम से आ रही है। ख़ैर हम्म। तो तो मतलब या मल्टीपल मूवीज ने आपको इन्फ्लुएंस किया है। स्पर्श बहुत पुरानी है, 60s की होगी। नसीरुद्दीन शाह दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल हैं हाँ। और ये मूवी पहली मूवी थी क्योंकि ये रेडियो पे आ रही थी ओके। और ब्लाइंड है इसमें हर बंदा लाइक प्रिंसिपल हिमसेल्फ इज़ ब्लाइंड, नसीरुद्दीन शाह इज़ ब्लाइंड। नसीरुद्दीन शाह ब्लाइंड है और स्पर्श वो मूवी है जो कि एक मूवी है ना एक द सेंट ऑफ अ वुमन अगर आपने द नाम सुना सेंट हो। ऑफ अ वुमन, हाँ 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 हाँ। के लिए जो तैयारी की थी, वो ये मूवी देख कर के की थी, नसीरुद्दीन शाह की जो अच्छा। उन्होंने ओके। खैर पॉइंट इज़ कि ये वो पहली मूवी थी जो मैंने सुनी और सुनी क्योंकि इसमें सब अंधे हैं और ये इतना अभिन्न हिस्सा बन गया था फिर उस शुरुआती 11वीं-12वीं की बात होगी मतलब कब 2007 तब ओके। कि तो ये कुछ मूवीज़ हैं और भी तो मिल आदित्य, जाएँगी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आज हाँ। की डेट में ऑल ऑफ अ सडन ये मूवी कंजम्पशन है ना, लाइक मूवी में देखना, लेट्स से अगर आप साल में अगर आप 10 मूवी देखते हो, अगर ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए एक या दो मूवी पे, ठीक है, तो डू यू थिंक कि समाज में इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? और ये क्वेश्चन फिर उसके बाद वायुशाला जी आप भी बताइएगा इसका। अगर मूवी देखना कम कर दे हमारा आम जनता का समाज, तो अब ये तो जैसे डिपेंड करता है ना कि कंटेंट क्या आ रहा है, ठीक है? तो यही जो मूवी अपने समाज में जो जिस टाइप की 100 में से, जैसे मैंने बताया कि 90% कमर्शलाइज मूवी बनती है, एटलीस्ट हुँ। बॉलीवुड की मैं अगर बात करूं तो, एचएसएम मार्केट पकड़ लेते हैं अपना, हिंदी स्पीकिंग मार्केट, यहाँ पे वैसे ही बनती है। तो क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आपके अगर पर्सनल? मूवी देखना कम कर दे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है लोग, उस पे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा नहीं। बट हाँ, थोड़ा-सा ये इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। मतलब ये कन्वर हाँ। वो बता दीजिएगा आपके इम्पैक्ट समाज पे या मेरे पे? मतलब वो बता लेट्स से देना। मतलब आपसे ही समाज है और आपका सर्कल भी पूरी मूवीज देख रहा है, तो सोसाइटी के एज एन ओवरऑल लेवल पे, जैसे मतलब अभी जो हमने बात करी कि मूवी देख करके बच्चे भी मतलब सिगरेट पीना को कूल समझते हैं, या फिर चलो अब वट मतलब कि जो भी और चीजें आ रही है, लड़कियों की बहुत ही अजीब टाइप की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। 12वीं फेल में जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब ये वाली चीजें तो मतलब गलत मोटिवेट कर रही है लड़की को, ऐसे लाइक अपना रिलेशनशिप बचाने का मोटिवेशन है कि मैं यूपीएससी में वो करूं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपको लगता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा, या आपको लगता है वैसे ही रहेगा, अगर मूवी देखो नहीं देखो वैसे ही रहेगा? नहीं, मूवी का तो ऐसे कोई नेगेटिवली अगर बंद कर दें मूवी देखना लोग या कम कर दें, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये हो सकता है कि जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा-सा रियलिस्टिक ज़्यादा हो जाएँगे थोड़े बहुत। ओके। बायोशाला जी आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिपेंड्स कि वो रिप्लेस किससे हो रहा है। जैसे अभी-अभी कल परसों 12 तारीख को नहीं, अभी 21 तारीख को
सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास कर दिया, जितनी भी मनी रिलेटेड एप्स हैं उसको ओ रिलेटेड। हाँ 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 हाँ, ऑनलाइन तो गैम्बलिंग, अगर ड्रीम अब, 11 ये हाँ, सब। तो अब डिपेंड करता है कि ये रिप्लेस किससे होंगी। अगर हम्म रिप्लेस हो गई नॉर्मल वर्ल्ड में और लोग निकल गए हैं बाहर, अब सट्टे लग रहे हैं तगड़े तरीके से, क्योंकि इंडिया में तो ये भी पॉसिबल है ना कि तुमने हम्म, छोटा तीर मारने के चक्कर में बड़ा तीर ले लिया। तो हाँ ये रिप्लेस किससे हो रहा है कि वो डिपेंड करेगा। मैं इसको फिक्शनल की कैटेगरी में देखता हूँ कि फिक्शन, जिसमें आपकी फिक्शन की बुक्स, फिक्शन के नाटक, फिक्शन के हम्म मांगा, फिक्शन के कॉमिक्स, फिक्शन की, और बहुत अभिन्न हिस्सा है। और हम्म मामला इस तक है कि इतना ज्यादा माल है कि केवल चूजिंग का फंडा है मेरे हिसाब हम्म से। ये लोग बस ज्यादा लोगों तक पहुंचे हुए हैं बस, और हम्म, इनकी परसेंटेज कम होने का वो है। जैसे वो 80-20 रूल बोलते हैं ना हाँ हाँ हाँ, कि भाई बहुत कम लोग हैं ये और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे हुए। ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दूसरे फील्ड, स्टैंड अप कॉमेडी में या नाटक में या थिएटर में या ओपेरा में, कॉमिक्स में, मांगा में, फिक्शन, कॉमिक, जितने भी अलग अलग जापानीज, चाइनीज, इस साल जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक एनिमेटेड मूवी है नीजा 2, इस साल रिलीज हुई है। निंजा और 2। उस मूवी ने आपके हिसाब से, अगर आपको गेस करना हो, एक मतलब नॉर्मल मूवी है, एक देश की मूवी है, दुनिया में इतनी, उस मूवी ने कितना पैसा कमाया होगा, एक रैंडम गेस अगर आप भाई सोचो तो। आई डोंट नो, मे बी 1000 करोड़ आई गेस। उसका उसका उसने कमाए हैं तकरीबन तकरीबन ढाई लगा लो तो 8 में 16 20,000 करोड़। फक। नीजा 2 मूवी, जो कि एक चाइना की एक एनिमेटेड मूवी है, जिसका, अच्छा। और मेरे ख्याल से 50-80 मिलियन की होगी उसका बजट, उसने कमाए हैं 2.2 या 2.3 बिलियन डॉलर्स। अब पॉइंट इज कि हमारे एक्सपोजर में क्या है, तो मैं इसको हम्म, फिक्शन की उस डायरेक्शन देखता हूँ कि माल है, बस हाँ, ध्यान को इधर से हटा करके इधर कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तक आपके हम्म आंसर के लिए गुड थिंग, अच्छा होगा हम्म ये कि भैया जब तुम ये वाली बंद करोगे तो अपने को स्टिमुलेट करने के लिए दूसरे ऑप्शन तलाशोगे, और जब ये आपको दूसरे कहीं ऑप्शन पे तो इन्वॉल्व तलाश, होना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, पर तो दूसरे ऑप्शन तलाशने में बेटरमेंट आएगी, क्योंकि तुमको नई चीजें चखने को मिलेंगी। ओके। बारिश वाला भाई, एक बार जरा सा ना मैसेज जरूर कर देना यार, आपके वो मूवीज आपने काफी सही देखी हुई हैं, काफी सारी उसमें से मैंने देखी नहीं है। डिस्कशन तो हुआ ही नहीं, मतलब कि मूवीज के रिकमेंडेशन तो हुए ही नहीं, बट ठीक है, कभी हाँ देख लेंगे। बट इसका ना क्या करना है, कुछ नहीं, मतलब कि आई थिंक, क्योंकि मुझे भी याद नहीं मैंने क्या क्या बोला है। हाँ हाँ अ, हाँ तो इसके लिए या तो ये काम किया जा सकता है कि डायरेक्टली वीडियो का उठा करके ट्रांसक्रिप्ट निकाल करके उसमें से उसको चैट जीपीटी को बोल दो कि खाली हाँ मूवी हाँ निकाल हाँ करके दे दे। हाँ हाँ वो हाँ, वो कर सकते हैं अपन। हाँ, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक जॉनर्स और उस जॉनर्स की टॉप मैंने टू जो अभी जो मुझे मतलब याद आ रहे हैं वो बैनशिरी और फिरशिरिन, जो आखिरी में है कि ये बैनशिरी और फिरशिरिन, आंखों देखी, हाँ, स्पर्श, नवाज उसकी, नसरुद्दीन शाह नसरुद्दीन वाली। शाह हाँ, वाली, और यस, ये कुछ बोली। ओके, अरे ठीक भाई है। चले गए क्या? चले आज, मतलब हाँ कि मेरे को आई लग रहा गेस, है हाँ पता नहीं कुछ ड्रॉप ऑफ हो गया वो। नहीं बट हम्म। ठीक है, काफी सही है, मतलब कि अपने को आज शॉर्ट वाला करना था। तो इस पे कुछ क्लोजिंग नोट आप बताएं बायोशाला जी, कि मतलब आप कैसे देखते हैं मूवी कल्चर को इवॉल्व होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, अरे क्या बढ़िया आपके है, हिसाब इतना से? माल है, बस लोगों को बस पता चल जाए कि कितना खतरनाक माल है, जापान का, कोरिया का, ईरान का, इधर नीचे की साइड का, इतना माल है कि आप खाए नहीं खाया जाएगा। थ्रिलर चाहिए तो, मतलब कि आप लोगों को अक्सर इधर की, जैसे जो टोनी वगैरह की लिखी हुई, जो हम लोग ही हम्म, बॉलीवुड वाले उसका रिपीट, या तो चोरी हाँ कर हाँ, लेंगे, नहीं नहीं, कोरिया से चोरी कर लेंगे, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। साउथ इंडिया से चोरी कर लेंगे। तो वो थ्रिलर पूरा का पूरा आप उठा सकते हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ के अंदर में भी, मतलब हम्म, इतना बेहतरीन सामान पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है, बस लोगों तक ये पहुंच जाए। भाई मैं हाँ, तो अब प्रिंट तक पे पागल रहता हूँ कि क्राइटेरियन का प्रिंट आया है कि नहीं आया है, कि प्रिंट मेरे को बहुत पसंद है, कि 90s की हम्म, रीमास्टर्ड जब कोई कोई लेके आता है, किसी का डायरेक्टर्स कट आता है, किसी की हम्म, कमेंट्री वाली मूवी आती है, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि मूवी के जब 10 साल होते हैं तो डायरेक्टर और एक्टर मिल करके उस मूवी को देखते हुए कमेंट्री करते हैं, और आप उस मूवी को उनके साथ देख सकते हैं। लोगों को हम्म, आइडिया नहीं है कि अगर वो टॉरेंट से डाउनलोड भी केवल अपने कीबोर्ड पे वीएलसी प्लेयर में बी दबाओ आप, तो उसके हम्म, ऑडियो ट्रैक्स बदलते चले जाते हैं, जिसमें कुछ कुछ मूवीज आपको मिलेंगी जिसमें बैठ करके, जैसे वो है ग्लैडिएटर है, तो ग्लैडिएटर के अंदर में डायरेक्टर्स बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं। द डार्क नाइट है, तो द डार्क नाइट के अंदर क्रिस्टोफर नोलन बैठ करके पूरी मूवी देख रहा है और बोलता जा रहा है ये यहाँ पे शूट हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहां पे ओ वैसा हुआ। हाँ 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 हाँ, तो जब ये
पता चलेगा लोगों को तभी तो वो ना खेलेंगे उससे। जब पता ही नहीं है तो सही वहीं जाएँगे फिर 150 रुपए लेके। और समोसे खा नहीं पा रहे काफी सारे लोग तो नहीं वो 150 वाले वो आप तो है नहीं, आप हम लोग बात करें तो बहुत नहीं तो यार, मैं अभी पता है एक रिपोर्ट देख रहा था कि अभी आइनॉक्स ना बाय 2026 कुछ 1000 स्क्रीन्स और बढ़ा रहा है। मतलब देश में मतलब बढ़ रही है ये चीजें मतलब लोग तो देखने के लिए लगे और हुए भी हैं। होते हैं जैसे कि ये जापानी चलते रहते हैं, लोगों को पता नहीं। दिल्ली में तो बहुत है, दिल्ली में तो भाई फ्री का सामान आपको इतना देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये जापानीज फिल्म फेस्टिवल है कि अच्छा। दिल्ली के अंदर में हाँ पूरी की पूरी डायरेक्टर के नाम से ही, जैसे मियाजाकी की आ गई या फिर और आ गई, योर ये जितनी भी मूवीज हैं पूरे के पूरे आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कल्चर नहीं है, लेकिन वो ये कि हर चीज की हर पॉडकास्ट के चैनल 3 है। वही बिल्कुल राष्ट्रवाणी हो गई, ये हो गई, भले से आप भी कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं मरिया मार मौजूद नहीं है आप लोग हैं, लेकिन बिल्कुल वो 80% मार्केट खाकर बैठे हैं ना वो लोग, जो आराम 4 से। लोग हैं टॉप के। तो बिल्कुल। वही अंतर आ जाता है इसके अंदर में भी कि आपके हैं, हम्म। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये सब। हाँ बस पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा तो कर लेंगे लोग। बट आई गेस ये ओटीटी जब से आया ना और फिर ये इंटरनेट सस्ते हुए हैं, ओटीटी ये सारी चीजें आई हैं तो अब बहुत इजी हो गया है। यू वोंट बिलीव कि मतलब मेरी मम्मी को ड्रामा एज एन जॉनर बहुत पसंद है ना, वो सास भी कभी बहू ये वो भी आजकल एक दो ना कोरियन ड्रामा देखना चालू कर दिया। कैन यू बिलीव बेबी बूमर अगर कोरियन ड्रामा देख रहा है ना नेटफ्लिक्स में, तो हम्म आप समझ लो कि देश में अब है, अवेलेबल तो है और लोग कंज्यूम बिल्कुल। करना चालू कर रहे अभी हैं। आई थी द व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन करके सीरीज है, उसका 9 से ऊपर रेटिंग है IMDb, और वो भी हाँ, कितने ज्यादा रेटिंग उसके साथ में। और यस बिल्कुल, वो है ना कि बेल बॉटम चल रहे थे पहले, राजेश खन्ना के बाल चल रहे थे, बिल्कुल ऋतिक रोशन की बॉडी चल रही थी, सलमान खान संजय दत्त की बॉडी चल रही थी। अब कोरिया बहुत बुरे तरीके से हावी है भारतीय जेन जी बिल्कुल। और जेन अल्फा पे, और आपको देखने के लिए मिल जाएगा सड़क पे चलते हुए। आप कपड़ों से बता सकते हैं कि ये इसकी उम्र क्या है, क्योंकि जेन जी जो फैशन है वो कपड़े का हाँ, स्टाइल से पता चल जाएगा आपको। साउथ ईस्ट एशिया के वो जो ब्यूटी कल्चर भी है ना वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने पैसा नहीं जेंजीज आ रहा को। है इनके पास, पैसा जैसे ही आएगा ना, भी जैसे ये लोग पहुंचेंगे 25-30 की एज में। अब देखना इंडिया में सर्जरी का कितना, क्योंकि हाँ कोरियन सर्जिकल, कोरिया बिल्कुल बिल्कुल। में सर्जरी है बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज्यादा होती है। और अभी ये सारे के सारे लोग उसमें हैं, उस वाली एज में है कि जिसमें ये हाँ अभी कोरियन स्टेशनरी एज है। तो अभी इंडिया में मिनीसो, कोरियन स्टेशनरी, हाँ जापानीज हाँ 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 हाँ, स्टेशनरी, ये वाली एज में है। जैसे ही अभी ये लोग बिल्कुल। कॉलेज में जा करके धमा चौकड़ी मचाएंगे, देखना दिल्ली। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले लड़कियां के सर्जरी, ये ट्रेडिशन है, बहुत 10 साल हो गए इसको, इस बात को तो। लेकिन ये अभी आपको अनफॉर्चुनेटली और फटता हुआ दिखेगा। ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, अब इसमें किसी को कुछ लगेगा नहीं मैं अपने शरीर के साथ टेम्पर कर रहा हूँ। फिलर बोटॉक्स ये सारी चीजें ना बहुत नॉर्मलाइज होने वाली हैं। एटलीस्ट मेट्रो में तो हो ही जाएंगी, बाकी देश में तो आने में टाइम लगेगा बट हाँ। आप इस बात का अंदाजा इससे भी लगा लो ना कि रेशियो निकाल लो कि जयप्रदा वाले जो टाइम हुआ करता था, श्रीदेवी जयप्रदा, श्रीदेवी को हटा दो क्योंकि श्रीदेवी ने बहुत कराई। उस टाइम की जितनी भी हीरोइंस थी ने कितनी सर्जरीज कराई कंपेरेटिवली, और ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे, उसको भी कंसिडर करेंगे। बट अभी आपको मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं या मेजॉरिटी जो आपको लोग मिलते हैं, चाहे कुशा कपिला, हाँ ये जितने भी लोग हैं, वो कि इट्स अ नॉर्मल थिंग है। जैसे ही आप इंडस्ट्री में जाओगे, उसके बाद नाक को पतली कराना, दांत चेंज कराना, फिलर लगवाना, फैट ये रिमूवल, फैट रिमूवल भी काफी नॉर्मल अभी का भी। उसमें कंसिडरेशन हाँ किया जाएगा कि तो हाँ ये तो होता ही है, ये तो कराना, ये तो ऑब्वियस ही हाँ। है, तो होता ही है, उसमें चले जाएंगे। हम्म। चलो सही है, हाँ, फिर इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट एक बिल्कुल घंटा बिल्कुल। पता ही नहीं चला टाइम का। आपके नहीं साथ बात करके बहुत मजा आया। मतलब मेरा तो क्लोजिंग नोट सिर्फ ये रहेगा ऑडियंस को, ये ऐसा बोलना प्लीज। रहता है दोस्तों, ऐसे दिल पे मत लेना इस बात को तो। अरे ठीक कैसे है नहीं, नहीं, अरे ठीक है तो कैंडिडेट एक्सचेंज है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता है दिल पे, है ना। तो हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे, आप प्लीज अपनी कंटेंट चॉइसेस को इवॉल्व करिए। मार्केट में बहुत मसाला है, हम लोग ट्राई करेंगे बायोशाला जी से पूरा वो एक बढ़िया सी लाइब्रेरी एक वो हम लोग मंगवा ले। वो सारे आप बिल्कुल देखिए। प्रोबेबली आपको इस सैयारा जैसी मूवी पैसे बर्बाद एनर्जी कर वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। F1 इस वक्त F1 लगी हुई है बढ़िया मूवीज के अंदर भी, जिसके पास मौका मिले भाग के देखाओ अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तुम बोलोगे कि ये मूवी आई थी ना जब मैं हॉल में देख के आया था। और दिल्ली वाले जितने लोग सुन रहे हैं, वो पीवीआर प्रिया वसंत वसंत कुछ मेट्रो स्टेशन के बाहर है दिल्ली का, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि पीवीआर की फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो, ऑस्ट्रेलियन कंपनी।
है सारी सीट्स हैं वो वाली के जो सोफे वाली रिक्लाइनर टाइप मतलब और उसकी और आपको 600-700 से कम में नहीं मिलेगा लेजर दिल्ली पे वहां आप आराम से 350 में देख सकते हो। अभी देख रहा था मैं आज सैटरडे को भी F1 लगी हुई है 4 बजे का शो है और 350 रुपए 320 रुपए का शो है। अरे वाह बढ़िया। चलिए जी, फिर हैव अ ग्रेट डे। काफी अच्छा लगा बात करके। होपफुली आपसे जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। ऑलराइट, सी यू जल्दी गाइस, बाय। बाय। हाँ भाई साहब, कैसा लगा? बेहतरीन गजब। अभी एंड आई एक गेस सेकंड, मैं एक बार एंड कर लूं पहले।